हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस एनाटॉमी के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। आज के इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी कैसे बनी है, तो किस तरह से बॉडी फॉर्म होती है, एक पूरा बॉडी किस तरह से बनता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम देखें तो टोटल 6 लेवल है। कितने लेवल है टोटल? टोटल 6 लेवल है। ये 6 लेवल मिलके एक पूरा बॉडी फॉर्म होता है। ये सब 6 लेवल मिलके क्या होता है? एक पूरा बॉडी फॉर्म होता है। सबसे पहले अगर हम देखें सबसे पहला लेवल की, तो सबसे पहले लेवल पे आता है हमारा एटम। सबसे पहले लेवल पे क्या आता है? हमारा एटम। तो एटम क्या रहता है? एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा यूनिट जिसे कहा जाता है, सबसे वेरी टाइनी, वेरी टाइनी, वेरी टाइनी जो पार्ट रहता है हमारे बॉडी का, उसे क्या कहा जाता है? उसे एटम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। जब एक से ज्यादा एटम एक साथ आते हैं, जब एक से ज्यादा एटम एक साथ आते हैं तब क्या फॉर्म होता है? तब मॉलिक्यूल बनता है। जब एक से ज्यादा एटम मिलके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जब एक से ज्यादा एटम मिल जाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। टू और मोर एटम ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा एटम, क्यों एक से दो एटम जब एक साथ आते हैं तब क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मतलब क्या फॉर्म होता है? जब टू और मोर एटम जब ज्वाइन होते हैं, किस शब्द को आपको ध्यान में रखने का है, किस वर्ड को ध्यान में रखने का है? तो ज्वाइन, इस वर्ड को आपको क्या करने का है? ध्यान में रखने का है। टू और मोर एटम आर ज्वाइन टू फॉर्म व्हाट? आर ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बन जाता है, साथ साथ आप लिखते चलिए, जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मॉलिक्यूल मिलके, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल बनता है। मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म सेल। सबसे पहले क्या आया हमारा? एटम। एक दो से ज्यादा एटम जब एक साथ आए तो क्या बना? मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल एक साथ आए तो मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाया? सेल बनाया। मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाया? सेल बनाया। जब एक से ज्यादा सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ आते हैं और मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है टिश्यू। उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है टिश्यू। जब टिश्यू एक साथ आते हैं, एक साथ का इधर इंग्लिश में एक साथ को क्या वर्ड है? टुगेदर, मतलब मिलके। तो ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो सेल्स का ही ग्रुप है और मिलके एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट कार्य ये परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टिश्यू। उसके बाद में जब टिश्यू एक, मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब एक साथ आते हैं, जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू एक साथ आते हैं और उनके एक साथ आ जाने के बाद में क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। उनके एक साथ आ जाने के बाद में क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन फॉर्म होता है। मतलब सबसे पहले क्या आया? एटम। एटम से मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल। एटम से मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ने मिलके किसको बनाया? सेल को बनाया। मॉलिक्यूल्स ने मिलके किसको बनाया? सेल को बनाया। सेल्स ने मिलके किसको बनाया? टिश्यू को बनाया। सेल्स ने मिलके किसको बनाया? टिश्यू को बनाया। टिश्यू ने मिलके किसको बनाया? टिश्यू ने एक साथ मिलके किसको बनाया? ऑर्गन को बनाया। और जब एक से ज्यादा ऑर्गन एक साथ आते हैं तब हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तब हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक से ज्यादा ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तब क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। आप नोट कीजिए, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी।
तो इसलिए आप क्या कीजिए, लिखते चलिए, साथ साथ में नोट्स निकालते चाहिए। जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे अलग अलग मार्कर्स यूज किए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपको मतलब हमको समझने में आसानी हो रही है, हमको